अच्छा, एक तो मैंने ये कहा कि स्टिकी नोट्स पे आप अपने ये बात लिख लो। उसके बाद अब मैं ये पूरे टॉपिक में पता है क्या लिखा हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि हमने ना बैक्टीरिया को ना 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑब्लिगेट एरोबिक है, मतलब एरोब्स ऑक्सीजन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ना एक है ऑब्लिगेट एरोब्स, जिनको ऑक्सीजन चाहे ये होगी, ऑक्सीजन देंगे तो वो ग्रोथ करेंगे लेबॉर्ट्री में, और अगर ऑक्सीजन ना देंगे तो वो नहीं करेंगे ग्रोथ। और कुछ होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, मतलब उनको अगर ऑक्सीजन, वो हर हाल में खुश हैं। कुछ लोग ना होते हैं ना जो हर हाल में, उनको कुछ ना भी दो ना वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं हम ना मतलब अगर आप हमें दे रहे हो तब भी खुश हैं हम, नहीं दे रहे तब भी हम खुश हैं। मैंने जूम आउट कर लिया कैमरा, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना मुझे ऐसे जूम आउट। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एनारोब्स हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन दोगे तो वो कभी भी ग्रोथ नहीं करेंगे, बिल्कुल एनारोब है, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब मैंने एनारोब्स से मैंने आपको याद कराया था कौन से ऐसे हैं हमारी बुक में, मतलब इस पैराग्राफ में ना सिर्फ क्लोस्ट्रीडियम के बारे में लिखा हुआ है। क्लोस्ट्रीडियम की ना आगे 4 टाइप्स पढ़ेंगे क्लिनिकल केमिस्ट्री में, टेटनी, बॉट्यूलस, परफेरेंजिस और डेफिसाइल। चारों क्लोस्ट्रीडियम क्या हैं, जो है ना एनारोब्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और आगे ना मैं एक फिगर दिखाऊंगी, हम ना लैब में इसको ग्रोथ पता है कैसे कराते हैं। हम एक जार लेते हैं, उसमें हम कैंडल आग जला लेते हैं। बचपन में याद है जब लाइट नहीं होती थी और हम दिए जलाते थे और कैंडल्स जलाते थे तो ना सफोकेशन हो जाती थी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बिल्कुल लैब में हम ऐसे करते हैं, एक जार लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं और उसमें वो नीचे हमारी ना प्लेट्स रखी हुई होती हैं जिसमें हम ग्रोथ कराते हैं। अच्छा, उसमें ऊपर ना हम कैंडल रख देते हैं। जब कैंडल रखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऐसे हम क्लोस्ट्रीडियम को ग्रोथ करा लेते हैं। इसमें ना 2 हैं, A B C से याद कराया मैंने, एक्टिनोमाइसीट्स, बैक्टीरियोड्स और क्लोस्ट्रीडियम, और F से फ्यूजिफॉर्म भी मैंने आपको याद कराया है। ये आपका इस चैप्टर में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आगे जब क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी पढ़ोगे ना उसमें हर चैप्टर जो पढ़ा हुआ होता है, तो हर चीज़ को ना नोट्स बनाना मुश्किल है, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। एक्टिनोमाइसीट्स यहीं पर लिख लो ताकि ना एंड में आपको मुश्किल। एक्टिनोमाइसीट्स, बैक्टीरियोड्स, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम का तो MCQs मोस्टली आता है, क्लोस्ट्रीडियम और फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद कौन से ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर आपको याद है हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो उनको क्या हुआ था, TB हुआ था। TB कहाँ होता है, लंग्स में होता है। लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन में ग्रोथ करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, MTB ना, इसमें जिसका मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था, इसमें ZN स्ट्रेन करते हैं हम, और इसको एसिड फास्ट बेसिलस भी कहते हैं। इस बैक्टीरिया को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी कहते हैं, और इसमें को ZN स्ट्रेन करते हैं। ZN स्ट्रेन क्यों करते हैं, आपको याद होगा हमने कहा था इसमें क्या होते हैं, स्टेरोल्स होते हैं। इस वाहिद सेल बैक्टीरिया जिसमें ना स्टेरोल्स होते हैं, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती। माइकोलिक MY से याद कराया था, माइकोलिक और अरबिनोइक एसिड, अराबिनोइक कुछ ऐसे ग्लाइकन, अराबिनोग्लाइकन था, ठीक है। ये होता है इसमें, ये चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ा के आई हूँ। और ना इसका MTB का अलग से पूरा चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ है। अच्छा, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये ऑब्लिगेट एरोब्स है, मतलब ये ऑक्सीजन में ग्रोथ करता है। उसके बाद फैकल्टेटिव सबसे अच्छा कौन सा है, जिसको ऑक्सीजन मिल जाए तब भी ग्रोथ कर लेगा, जिसको ऑक्सीजन ना मिले तब भी ग्रोथ कर लेगा, हर हाल में खुश है। कौन सा है, इकोलाई है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, FSC में इसका बहुत नाम पड़ा था, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी। और अभी हमने इसके MCQs क्या पढ़े थे, ये 20 मिनट में ग्रोथ करता है, और जो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये 24 घंटे में, एक दिन में मतलब, और ये 20 मिनट में ग्रोथ करता है। सिंपल सी बात लिखी हुई है, ये MCQs के तौर पे आता है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। फिर ना इन्होंने 1-2 और बातें लिखी हुई हैं कि क्यों एनारोब्स हैं ये लोग, मतलब इनको ऑक्सीजन दोगे तो ये क्यों मर जाएंगे, इनको ऑक्सीजन के बगैर ये क्यों मतलब ग्रोथ करें। असल में ना
सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं। इन्होंने कहा इनके पास ना 2 एंजाइम्स नहीं हैं। एक इनको पास कौन सा 2 एंजाइम नहीं है, सपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज नहीं है। बस ऐसे पढ़ लो, सुन लो, और कैटालेज नहीं है। इस वजह से ना ये ना इनके पास ये 2 एंजाइम नहीं है। ये 2 एंजाइम क्यों ज़रूरी हैं? असल में ना जब ऑक्सीजन आती है ना तो ये ना ऑक्सीजन के थ्रू ना बहुत टॉक्सिन प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब वो टॉक्सिन को ना मारने के लिए ये एंजाइम होना ज़रूरी है। इनके पास वो एंजाइम नहीं है, इसलिए ना ये ऑक्सीजन में ग्रोथ नहीं कर सकते। मैं मज़ीद बताती हूँ आपको कि क्या बकवास किए जा रही है लड़की, समझ ही नहीं आ रही। लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, मगर इतना कुछ ख़ास है नहीं। एमसीक्यूज़ तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं करने कैसे। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन एक्सेप्ट होता है एज अ H+ आयन। मतलब ऑक्सीजन जब आएगा ना तो ये H2O2 बनाते हैं और फ्री रेडिकल बनाते हैं। अब उनको तोड़ने के लिए ना इनके पास 2 एंजाइम्स होने चाहिए। मतलब सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज जो है ना H2O2 और क्या बनाता है, फ्री रेडिकल बनाता है। H2O2 ब्रेक हो जाता है वाटर में, और ये आपको पता होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत टॉक्सिक होता है। जिसके पास ये एंजाइम नहीं होगा तो वो तो नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात है, कुछ ख़ास नहीं लिखा हुआ। उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक मिनट, अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये पैराग्राफ है तो MCQs, लेकिन इसको आप रीड अभी करना चाहो तो कर लो। क्लिनिकल केमिस्ट्री में हम आगे मज़ीद इसको पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन वो मैं आपको ना यहीं पर थोड़ा सा ना बताती जाती हूँ ताकि आगे आसान हो जाए। उसके बाद ना हमारे पास यहाँ पर बस एक MCQs याद रखो, आयरन मेटाबॉलिज्म में कौन सा MCQs आता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आज तक नहीं देगा। कौन सा ऐसा आता है जो हमारे पास बैक्टीरिया है ना। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है ना, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स और आयरन मेटाबॉलिज्म, इसमें से सिर्फ MCQs आते हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर है ना, ये जब हम आपको क्लिनिकल केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगी ना, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, उनमें ये सारे MCQs हैं। मतलब उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर भी बताती हूँ और वहाँ पर तो ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं ये टीचर कैसा पढ़ा रही है, मतलब इस तरीके से। सबसे पहले तो मैं आपको ना ये MCQs बता देती हूँ। आयरन मेटाबॉलिज्म से सिर्फ एक MCQs मैंने देखा है, सिड्रोफोर्स। ई कोलाई जो होते हैं ना, इनको अपनी ग्रोथ के लिए ना आयरन चाहिए होता है। जैसे हमें आयरन चाहिए होता है ना, हमें ग्रोथ के लिए नहीं चाहिए होता, इनको आयरन चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। इसलिए हम इसको सिड्रोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिड्रोफोर्स। और आपको पता होगा ट्रांसफेरिन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है आयरन की। बस ये इतनी सी बात है। और ना सिड्रोफोर्स सच एस इंटेरोबैक्टीन क्या होता है, एक्सोटॉक्सिन है जो कि ई कोलाई प्रोड्यूस करते हैं। बस इतनी सी बात है। सिड्रोफोर्स किसे कहते हैं? ई कोलाई को। और ये इंटेरोबैक्टीन इसका टॉक्सिन है। ठीक है, इतना सा ये एक MCQs है, इसलिए ज़्यादा वो ना करो, कॉम्प्लिकेट ना करो। अच्छा, अब आ जाते हैं फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स पे। मैं आपको मज़े की चीज़ बताती हूँ। जब ना मैं आपको, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं आपको जब ग्राम नेगेटिव कोकाई पढ़ाऊँगी, कोकाई में, अच्छा ये सारी बात ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की है, कोकाई और रॉड्स। अच्छा, ग्राम नेगेटिव कोकाई जो है ना, जब आप पढ़ोगे उसमें ना 2 होते हैं, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस और नाइजेरिया गोनोरियाई। ठीक है, उसमें ना एक टेबल है हमारे पास, माल्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज। हम उसमें ना इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस को और ना नाइजेरिया गोनोकोकस को। बेसिकली ये M से याद, मेनिंजाइटिस का मैंने M से याद किया हुआ था कि माल्टोज को फर्मेंट करता है, लेकिन जी गोनोकोकस जो है ना वो नहीं करता। और जो ग्लूकोज को दोनों करता है फर्मेंट, और लैक्टोज को ये दोनों नहीं करता। अच्छा, लैक्टोज को ना अभी सुन लो, सिर्फ बात सुन लो और ये लिख भी लो बेशक आप लोग। ठीक है, M से मैंने याद किया हुआ था कि माल्टोज और ग्लूकोज को फर्मेंट करता है, और ये माल्टोज को नहीं करता, ग्लूकोज को करता है। अच्छा, लैक्टोज को कौन फर्मेंट करते हैं? मैंने ना एक वीडियो बनाई हुई है, डिफरेंस बिटवीन द ई कोलाई एंड क्लेब्सिला। ज़रा वो जाके देखना, आप लोगों को बहुत मज़े की चीज़ें पता चलेंगी। मतलब बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ग्राम नेगेटिव रॉड्स को भी समझना। अच्छा, उसमें क्या है कि अब लैक्टोज को कौन फर्मेंट करते हैं? ग्राम नेगेटिव रॉड्स। ये तो कोकाई की बात हो गई ना, ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है। ठीक है, नाइजेरिया गोनोकोकस और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। अभी ये बात आपको इतना समझ नहीं आ रही होगी जब आप, मैं इसलिए कहती हूँ कि आप लोग ना
पहले ये 2 चैप्टर, पहले 2 चैप्टर करने के बाद ना डायरेक्ट क्लिनिकल पे जाओ। जब क्लिनिकल पढ़ लो ना थोड़ी सी, फिर आप लोगों को ना आगे आसान हो जाएगा। वैसे मर्ज़ी है, ये भी पहले कर सकते हो। अच्छा, माल्टोज को फर्मेंट करता है और ग्लूकोज को। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि जो नाइजेरिया गोनोरियाई है और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस है को हम मुख्तलिफ डिस्टिंग्विश करते हैं लैब में, कैसे कि माल्टोज और ग्लूकोज की फर्मेंटेशन की बेस पे। जो माल्टोज और ग्लूकोज को दोनों को फर्मेंट करता है कौन? मेनिंजाइटिस। वहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ ना डिटेल। देखो एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। बच्चे यहाँ पर पढ़ते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल यहीं बता दिया। अच्छा, लैक्टोज को कौन फर्मेंट करते हैं? लैक्टोज को हमारे फर्मेंट करते हैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स। ग्राम नेगेटिव रॉड्स में ई कोलाई है, साल्मोनेला है, शिगेला है, क्लेप्सिला है। और ना हमारे पास ना मैं आपको 1 मिनट टेबल दिखा दूँ ग्राम नेगेटिव रॉड्स में। अब नाम याद रखो, लैक्टोज फर्मेंटेशन कौन कर रहा है। अब मैं आपको वो टेबल दिखा दूँ ज़रा। ये देखो, मैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स वाले चैप्टर में आई और यहाँ पर हमारे पास ये टेबल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लैक्टोज फर्मेंटेशन कौन कौन करता है। ई कोलाई करता है, क्लेप्सिला, इंटेरोबैक्टर और सिट्रोबैक्टर। ग्राम नेगेटिव रॉड्स में कौन से ऐसे हैं जो ई कोलाई करता है? अच्छा, अब जो नहीं करते, डज नॉट अकर, शिगेला, साल्मोनेला, प्रोटियस, पिसोडोमोनास, ये नहीं करते। और पिसोडोमोनास का याद रखना, ये एरोब्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहीं पर एक लाइन आई हुई है। इन्होंने कहा ई कोलाई को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं साल्मोनेला और शिगेला बेस्ड ऑन द फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज। मतलब ई कोलाई लैक्टोज फर्मेंटर है और साल्मोनेला और शिगेला लैक्टोज फर्मेंटर नहीं है। अब मैंने आपको वो टेबल याद कराई, वो टेबल हमने याद करनी है आगे जाके, लेकिन यहाँ पर सुन लो कि ई कोलाई, क्लेप्सिला और इंटेरोबैक्टर और सिट्रोबैक्टर लैक्टोज फर्मेंटर हैं। ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं माल्टोज और ग्लूकोज की बेस पे। और ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं, जो हमारा पूरा चैप्टर है क्लिनिकल केमिस्ट्री में, वो लैक्टोज की बेस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। इतनी सी बात है। अब फर्मेंटेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। और इसमें क्या फजूल बात लिखी हुई है, लिटरली पढ़ने की भी नहीं है, बचपन से पता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो पायरोवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ये बात लिखी हुई है। फिर उन्होंने कहा अगर ऑक्सीजन होगी तो जो पायरोवेट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड में बनाएगा और वाटर। ये पढ़ के आए हैं बचपन में। फिर उन्होंने बस इतनी सी बात की है। हाँ, अब ये भी यहाँ वही वाली बात है। यहाँ पर इन्होंने कहा इफ़ अ शुगर इज़ फर्मेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोल। अब ना फर्मेंटेशन ऑफ शुगर को चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट होते हैं, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ग्राम नेगेटिव रॉड्स में ही वो टेस्ट है जो शुगर को फर्मेंट करे। अब मैं वही चैप्टर दोबारा ओपन कर रही हूँ। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर हमारे पास 18। मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। अब ये वाली बात पता है कहाँ की हुई है? यहाँ की हुई है। और वो कह रहे हैं जो एसिड होता है ना वो येलो कलर देता है। एसिड जो एसिड बनाता है ना, एसिड कौन बनाता है? जो लैक्टिक एसिड बनाता है। और लैक्टिक एसिड कौन बनाता था? मैंने कहा था इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टिक एसिड बनेगी, अगर ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। तो एसिड कौन बना रहा है? इसको टेस्ट करने के लिए ना बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं। इसका मतलब ये पूरा पैराग्राफ हमारे आगे क्लिनिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इधर देखो, उन्होंने कहा पीएच बिकम्स एसिडिक। जब एसिडिक होगी तो कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। ये वहाँ हम एमसीक्यूज करेंगे ये सारे। बस ये पैराग्राफ तंग करता है बच्चों को, इसलिए मैं बता रही हूँ। बस इस चैप्टर में आप क्या आपको समझ आई? आपको पता क्या समझ आई है? सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो उसके अलावा सारे एमसीक्यूज हैं। हमने इसको एमसीक्यूज की तरह से पढ़ना है और परेशान बिल्कुल नहीं होना। और कुछ मैंने न्यू चीज़ें जो आपको ये बताई हैं यहीं पर याद कर लेना, ताकि आगे क्लिनिकल केमिस्ट्री ईजी हो जाए।